गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग यस वैभव। यस गुड मॉर्निंग बच्चे। होमवर्क आप लोगों ने कर लिया कि नहीं? सब बन गए? सब क्वेश्चन बन गए आप लोग को होमवर्क का कि कुछ बचे हैं? तो किसी को कोई नंबर सा क्वेश्चन पूछना है क्या? उसमें से सब इजी है, मैं सब बताना नहीं चाहता हूँ। अगर जो आपको डाउट आएगा वही बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग चैतन्य। तो मुझे आप बता दो कि कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। इजी है सभी, एक ही पैटर्न पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। थर्ड में फोर्थ 4 पार्ट थे, फोर्थ में आपको जो था क्वेश्चन 4 का सेकंड, और 4 में 2 पार्ट है, और फिफ्थ में जो है वो 4 पार्ट है, ठीक है ना। किसी का आया क्या फोर्थ का सेकंड पार्ट? किसी बच्चे का फोर्थ का सेकंड पार्ट आया? होमवर्क में वैभव कौन सा फोर्थ का? हाँ, 4 से इक्वल होंगे वैभव, 4 से इक्वल होंगे। साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी प्लस साइन ए, क्यों नहीं इक्वल होंगे? तो कमोडिटी प्रॉपर्टी है ना एडिशन का। फोर्थ का सेकंड पार्ट साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा साइन 2 थीटा cos 3 थीटा। यही करना है ना प्रूफ? cos a माइनस बी बाई 2 cos b बाई, हाँ वो तो अलग होगा ना बच्चे, a माइनस बी बाई 2 होल बाई 2 है ना, वो तो अलग चीज होगी ना। वो अलग चीज होगी बच्चे। यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन?
साइन सी प्लस साइन डी लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 6 थीटा 4 थीटा 10 थीटा बाई 2 मतलब 5 थीटा। मैं एक स्टेप शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इनटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे ये साइन 2 थीटा। आगे क्या होगा कौन बताएगा, इसके बाद क्या होगा बताइए। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा होगा तो आपको दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे। बताइए कि मैं बताऊं फटाफट, कोई बच्चा बताइए इसके के बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई बताइए मेरे अलावा। बाबा बताइए, जय साहब बताइए बच्चे। बाकी सभी लोग ऑनेस्टी के साथ होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको करिए, ठीक है ना। सर आप बता दो, ठीक है ना। साइन 2 थीटा को लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक्चुअल में इशू ये है ना बच्चे कि यहाँ पे आपके दिमाग में क्या डाउट आएगा, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ कॉमन तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो हो गया पंगा। तो अब तो मिल जाएगा ना 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा तो साइन 5 थीटा और साइन थीटा। और कॉस थीटा चाहिए भी राइट साइड में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस 5 थीटा थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा, और साइन 4 थीटा अपन 2 थीटा, 2 2 जा 4 कॉस थीटा साइन 2 थीटा। वो क्या बच्चे, अदिति बच्चे आपका डाउट था, अदिति बच्चे आपका डाउट था ना, ये हो गया कि नहीं। चलो थैंक यू, आ जाना चाहिए बच्चे, और कोई इश्यू नहीं है। किसी को डाउट था ये क्वेश्चन में, मतलब समझ में आ गया ना। पहले मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, और उसके बाद इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया, फिर कॉमन ले लिया, फिर से साइन सी साइन डी लगा दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आ गया, यही प्रूफ करना था। 4 cos थीटा sin 2 थीटा और cos 3 थीटा। अच्छा, फॉर्मूले लर्न किया कि नहीं आप लोगों ने, मुझे ये बताइए, फॉर्मूले लर्न किया कि नहीं आप लोगों ने। अच्छे से पढ़ा कि नहीं फॉर्मूले आप लोगों ने, हाँ या ना मेरा आप बताइए, ये बताइए। और कोई डाउट, और होमवर्क में कोई और डाउट है बच्चे, सारे लर्न नहीं हुए, कोई बात नहीं है, अभी एक बार प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करो। कोई डाउट है बच्ची, अदिति बच्ची आपको डाउट है कोई, फिर मैं आगे बढ़ूं। कौन सा 2 एंड 3 का मतलब क्या है, कौन से अभिषेक, कौन सा 2 एंड 3 का मतलब क्या सा, किसका, थर्ड क्वेश्चन का कि फोर्थ का कि फिफ्थ का, अभिषेक बच्चे। 2 और 3 पूछ रहे हो किसका, फिफ्थ का, ये बताओ ना, 2 और फिर 3। मैं एक काम करता हूं, आपको हिंट दे देता हूं और आप सॉल्व करना बच्चे, नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है।
देखो वहां पे आपको दे रखा था साइन 3 थीटा और लास्ट में साइन 7 थीटा, उसको एक साथ रखो। 2 वाले के अलावा फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखो, और दूसरा थर्ड में भी फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखो, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह का क्वेश्चन कल हमने डिस्कस भी किया था बच्चे। अभी से एक समझ में आया कि नहीं? सभी से एक समझ में आया? जो थर्ड पार्ट कहता है फिफ्थ का और सेकंड पार्ट करता है, उसमें फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लो, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, और नीचे भी वही करो, और थर्ड में भी वही करो। ठीक है ना? ट्राई करना बच्चे, अगर अभी भी नहीं आएगा तो मुझे कल मैं बता दूंगा। ठीक है ना? डोंट वरी, या मैं आपको खुद व्हाट्सएप पे आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। हाँ, टेंशन मत लीजिए, मेरे एंड से आप एकदम टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? अब आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ से। आज के क्वेश्चन अपना, आई थिंक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। 100% लर्न तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो एटलीस्ट पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना? तो ये है साइन 10 प्लस साइन 50 माइनस साइन 80 प्लस साइन 140 इक्वल टू √2 साइन 25। साइन 10 प्लस साइन 50 माइनस साइन 80 प्लस साइन 140 इक्वल टू √2 साइन 25। ट्राई करिए, ट्राई करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं बताऊं। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? मैसेज करिए मुझे, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलो ट्राई करिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। बहुत अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है, ट्राई करिए। मैं 1 मिनट से कम दे रहा हूं आपको, सॉल्व करिए। साइन सी प्लस साइन डी वाले ही क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है ना? अभी आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराना है मुझे। टेस्ट की तैयारी भी बच्चों अच्छे से करो, कुछ भी लगे, लॉग में कहीं डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊंगा, आपको इंडिविजुअली समझाऊंगा। बट मुझे थोड़े से नंबर अच्छे चाहिए, आपको भी चाहिए और आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि नंबर अच्छा आ रहा है तो। ठीक है ना? घर पे सभी लोगों को भी अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को और आपको भी और मुझे भी। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करिए, और कुछ भी आपको लगे कि लॉग में कहीं दिक्कत है, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिक्कत है, तो मुझे बताएंगे। आ गया तन्मय? बहुत अच्छी बात। और किसी बच्चे का आया? मनीष एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, बहुत अच्छी बात। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी, मतलब 50 प्लस 10 कितना होता है? 60/2, 30। और कॉस में 40/20। तो ये तो हो गया इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, माइनस है ना, तो कॉस यूज होगा।
cos 140 और 80 कितना हो गया 220, तो 110 हाफ करने के बाद एक स्टेप मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। फिर उसके बाद साइन 140 और 80 60 अपॉन 30, ये बात बराबर है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये साइन 30 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 110 और प्लस cos 20। अब यहाँ पे तो आपको भी पता है कि ये 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल ही हो जाएगा सीधा सीधा। अब यहाँ से cos 2 cos c प्लस t बाई मतलब 110 प्लस 20 130 अपॉन 2 65। यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, मैं एक स्टेप दिखा नहीं रहा हूँ बच्चे। उसके बाद cos 1, ये कितना हो जाएगा डिफरेंस इनका 90 45, ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिल गया 2 इंटू cos 65 ऐसे ही रखो, ये मिल गया 1/√2। तो अब आप जानते हो कि 2 क्या होता है √2 इंटू √2 इंटू cos 65 अपॉन √2, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा। अब cos 65 क्या हो जाएगा साइन इक्वल 90 माइनस 25, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही किया होगा लोगों ने, आप लोगों ने ना। कितने लोगों का मेरे से पहले आ गया था ये क्वेश्चन? तन्मय और मनीष, किसी और का आया था? चलो बहुत अच्छी बात है, मैसेज में रिप्लाई करो जिसका भी आया आंसर हो, ठीक है ना। यहाँ पे 90 माइनस 25 65 होता है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझे पूछ लीजिए प्लीज। डाउट है नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे, शो दैट, अभी सभी क्वेश्चन प्रूविंग के फॉर्मेट में करा रहे हैं क्योंकि अभी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ, अभी और अच्छे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है ना। शो दैट cos 3a sin 9a, cos 3a sin 9a माइनस sin a और cos 5a। आपको आपको देखने के लिए लग रहा है कि cos a और c प्लस डी वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा ये। ठीक है ना, cos 3a sin 9a माइनस sin a cos 5a अपॉन cos a cos 5a माइनस sin 3a sin 9a इक्वल टू tan 8a। ये है क्वेश्चन, ठीक है। किसी बच्चे को कोई आइडिया लग रहा है क्या, मुझे बताइए। किसी बच्चे को कोई आइडिया लग रहा है कैसे बनेगा, वो आइडिया मुझे चाहिए, सॉल्व मत करिए क्योंकि आपके लिए नया क्वेश्चन है थोड़ा सा।
कोई बच्चा बताइए कि सर नहीं मुझे तो समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको, बताइए बताइए। ये भी नहीं कह सकते हैं कि साइन ए कॉस ए साइन बी लगाएंगे, क्योंकि देखो एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, तो ये भी नहीं यूज कर सकते। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस डी वाले फॉर्मूले भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसके अलावा किसी को कोई आइडिया लग रहा है क्या बच्चे, बताइए। जयस, तन्मय, वैभव, अदिति, उदय, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है बच्चे? देखिए मैं बताने जा रहा हूं उसको क्या करना है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैंने न्यूमरेटर में एलएचएस में न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 पूरे से 2 क्रॉस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन 9a प्लस माइनस 2 कॉस 5a साइन a। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों किया ये सोचना आपको। पहले बड़ा वाला एंगल उसके बाद छोटा वाला, ठीक है ना। 9a पहले फिर बाद में कॉस 5 और a बाद में, 5 और a बाद में 9 फिर। ये बात आप इतना समझ में आपको आया होगा, ठीक है ना। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्चुअल में ये प्रोडक्ट में है तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा 2 साइन ए कॉस बी, मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कुछ याद होगा, अगर पेज पलटिए आपको दिखेगा तो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी मतलब 9a प्लस 3a 12a हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस साइन ए माइनस बी 6a, साइन 6a हो जाएगा बस। ये वाला फॉर्मूला आपने देखा था, पढ़ाया था मैंने आपको। अब आगे बढ़िए, अब अगला क्या है, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 5a प्लस ए 6a, माइनस साइन ए माइनस बी तो साइन 4a, ठीक है। देखो ना सब फॉर्मूले का यूज होगा, धीरे धीरे सब फार्मूले का यूज होगा। 2 कॉस ए कॉस बी मैंने पढ़ाया था आपको फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब 6a प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 4a, ठीक है ना, माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी 6a माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं बच्चे, मुझे इसका रिप्लाई करिए आप लोग, यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब ये ब्रैकेट के बाहर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। रिप्लाई करिए प्लीज, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं।
यस या नो में बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए बच्चे, जिसको नो बोल रहे हैं, जिसको दिक्कत आ रही है बच्चे, वो सुन लो एक बार, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे देखा, ये मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैथमेटिकली बैलेंस है कि नहीं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दोगे ना, तो ये तो कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ पे लिखा, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने 2 ले लिया, अब उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया, 2 साइन ए कॉस बी। आप देख लीजिए, पेज पलटिए, देखिए अपने नोट्स भी, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है दीपाली बच्चे। और यहाँ पे देखिए 2 कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी, और 2 साइन ए साइन बी। ये वाले फॉर्मूले सब मैंने लगाया, तो देखो कुछ कट गया और फाइनली ये बचा। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको प्रोडक्ट में दे रखा था, हमें प्रॉब्लम होती सॉल्व करने में, हम इजीली अब सॉल्व कर सकते थे। अब समझ में आया बच्चे आपको? अब समझ में आया कि नहीं? बताइए बच्चे, दीपाली बच्चे, आपको समझ में आया बच्चे? अब कि कैसे फॉर्मूला यूज हुआ और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? हाँ जी बच्चे बताइए, और किसी को डाउट? बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि रिप्लाई का। ये बात समझ में आई कि कहीं डाउट है आपको अभी? मनीष, डाउट है क्या आपको? मनीष, डाउट है क्या बच्चे यहाँ पे आपको? अच्छा ठीक है। और दीपाली, आपको समझ में आ गया ना बच्चे ये? ओके बच्चे, अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, तो ये cos c प्लस cos 2 cos 12a plus 4a upon 2 cos c माइनस डी भी करोगे, इसको आगे पीछे लिख लो, और नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। मान लो 4a माइनस 12a अपॉन 2 भी लिखा, तो पहले तो 2 2 से कट जाएगा, और क्या कट रहा है? ये नहीं कट रहा है ना, ये कट जाएगा, cos 12a माइनस 4a अपॉन 2, और माइनस ऑफ माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? साइन 12a प्लस 4a, 16a अपॉन 2 8a, साइन 8a अपॉन cos 8a, साइन 8a अपॉन cos 8a, तो इक्वल टू tan 8 हो गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अब तो डाउट नहीं होगा, इसके बाद तो आपने किया ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। दिक्कत बस इतना ही में आता है। चलिए, किसी को डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 2 में? हाँ जी बच्चे बताइए। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत से एग्जामों में बहुत बार आ रखा है ये। साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, मैंने प्रूविंग दे दिया, आंसर उधर ऑप्शन में दे रखा था, अंतर बस यही है। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना।
किसी को लग रहा है कोई आइडिया कि मैं सॉल्व करूंगा? सर मुझे तो कुछ आइडिया मिल गया क्वेश्चन का, बताइए। किसी को लग रहा है थोड़ा बहुत आइडिया इस क्वेश्चन का? हाँ जी बच्चे बताइए। तन्मय, चेस, कुछ आइडिया लग रहा है तभी तो आप सब अप्लाई करोगे बच्चे इस पे। बताइए बताइए, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? सॉल्व करके देखते। अरे कैसे सॉल्व करोगे ये तो बता दो मुझे, हिंट तो दे दो। मैं बता तो रहा हूँ, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है एकदम, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा इनमें 10, 50, 70 इन दोनों तीनों में चारों में किसकी वैल्यू पता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये कौन सा फॉर्मूला? नहीं, यहाँ पे बच्चे साइन 30 की वैल्यू पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 30 साइन 70 साइन 50, इसको कई तरीके से कर सकते हैं वैल्यू आगे पीछे। ये वैल्यू 1/2 दे देगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, रहने दीजिए बच्चे, क्योंकि हो सके आपको प्रॉब्लम आए। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? आप बस ध्यान से देखिए, इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सर ने क्या लिखा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और दिस मच। अब कहोगे सर ये ब्रैकेट में आपने 50 और 70 को क्यों दिया, 70 और 50 को आपने 10 को भी दे देना चाहिए था, दे सकते थे, बट मैंने 50 और 70 को दिया, ठीक है ना? अब क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सर क्यों किया आपने? क्योंकि मैं लगाऊंगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं लगाऊंगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 70 माइनस 50 20, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 हुआ ना, कॉस ए प्लस बी, 50 प्लस 120, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और कॉस का क्या हो जाता है, साइन 30। तो साइन 30 हो जाएगा मतलब 1/2। सही है ना, कॉस 120 कॉस 90 प्लस 30, तो माइनस कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉस का साइन माइनस 130 प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर लेंगे 1/4 cos 20 sin 10 प्लस 1/4, मतलब ये इधर चला जाएगा और ये फिर ये हो जाएगा 1/8 sin 10, बराबर है ना, 1/4 sin 10, 1/4 sin 10 कितना, 1/4 1/8, ठीक है।
अब यहां से क्या करेंगे, फिर से समस्या खड़ा हो गया कि यहां के बाद क्या करेंगे। फिर से सुनिए, 1/4 में यहां से फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। वन बाई फोर मतलब 1/8, ब्रैकेट में 2 cos 20। ध्यान से आप देखते रहिए कि सर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, बाकी मेरी हेडेक है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, 2 cos A sin B, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 यहां पे, और माइनस साइन A माइनस बी मतलब साइन 10। बस आंसर है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1/8 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 इंटू 1/2, और ये 1/8 साइन 10 प्लस 1/8 साइन 10, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1/16। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया, मैं दोबारा समझाऊंगा, बस मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ये पूरा क्वेश्चन। मैसेज में रिप्लाई करिए कि सर मुझे तो समझ में आ गया 100%। मैसेज में रिप्लाई करिए, तन्मय को समझ में आ गया, और किसी को समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी वैभव आपको भी समझ में आ गया, चैतन्य बहुत अच्छी बात। और बताइए, और बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, एक चीज मैं बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज कंसर्न, ठीक है ना, और ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रखी, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में डाउट आना भी चाहिए, मुझे भी आता था कभी, कि ये आपने साइन 70 प्लस साइन 50 क्यों लिया, आप कोई और वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हो। मैंने ये दोनों वैल्यू रख लिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर से मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर से फॉर्मूला लगाया, और फिर देखा कैंसिल वैंसिल होके आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। एमएससीटी, अरे जो एमएससीटी कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के जो बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन है, मैंने देखा है। किसी को डाउट है दोबारा मुझे बताने की है, इसको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, यस या नो में रिप्लाई करिए, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, रिप्लाई करिए। बस केयरफुल होके फॉर्मूला लगाना है। सभी लोग रिप्लाई करिए बच्चे, एक तरफ से, आपको पता है ना, अगर एक लोग भी ना कहेंगे नहीं समझ में आया सर। अभिषेक डाउट है क्या बच्चे, अभिषेक डाउट है क्या बच्चे आपको इसमें। मैं एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, देखो इन शॉर्ट, ठीक है ना। साइन 30 1/2, साइन 70 साइन 50, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे देखो, फिर ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे 1 साइन कॉस 120 की वैल्यू रख दिया, माइनस हाफ तो माइनस माइनस प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर से फॉर्मूला लगाया, ओपन करके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना, तुरंत तुरंत बताओ ना बच्चे, टाइम मत लो, डाउट बताने में, पूछने में समय मत लीजिए। सर डाउट है दोबारा समझाइए, ऐसे तुरंत बोलिए मुझे। समझ में आया। उदय समझ में आ गया बच्चे आपको, विशाल, हर्षल, उदय, विशाल समझ में आपको आ गया, आर्यन, अदिति,
वैभव, सबको समझ में आ गया ना बच्चे ये क्वेश्चन?